तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और उसी में से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मैंने लिख भी दिया है, यूपी बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में ही एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक वर्गीकरण है जो अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इसी प्रकार लिखा आएगा एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है। आपको आंसर किस प्रकार देना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। अब हमने आंसर में हेडिंग डाल ली है यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड, तो एक बार देख लीजिए सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, तो ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है ये भी, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर, अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, के प्राप्त होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो एक बार देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ओलिगोसैकेराइड हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और ओलिगोसैकेराइड में हमने पढ़ा कि वे कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु, बस यही बात आपको दिमाग में रखनी है कि ओलिगोसैकेराइड पूछा जाएगा तो 2 से 10 अणु ओलिगोसैकेराइड आएगा, तो 2 से 10 अणु, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, 2 से 10 अणु वाली बात ये जो है आपको याद रखनी है। तो देखिए, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग, ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण। ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण, ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण देख लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। तो ओलिगोसैकेराइड को देखिए किस किस में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओलिगोसैकेराइड को देखिए डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड किस किस में, एक बार फिर बता रहा हूं। ओलिगोसैकेराइड को यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड, यानी कि पॉली बाद में आएगा, पहले हम टेट्रासैकेराइड लिख लेना। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और यहां पर लिख दे रहा हूं टेट्रासैकेराइड। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने तीनों को अलग तरीके से लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं आए इसीलिए। तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तब आप कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड, इसमें लिखेंगे आप वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तुरंत आप हेडिंग डालेंगे ओलिगोसैकेराइड का वर्गीकरण। भाई ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड तथा टेट्रासैकेराइड में वर्गीकृत किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद मैं आपको एक एक करके ये बताता हूं कि डाइसैकेराइड क्या होता है, ट्राइसैकेराइड क्या होता है और टेट्रासैकेराइड क्या होता है। और याद रखें, ये ओलिगोसैकेराइड के वर्गीकरण में पूरा लिख के आना है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण मैंने बताया था इसका 3 भागों में हुआ है। एक तो आपका डाइसैकेराइड, दूसरा आपका ट्राइसैकेराइड और तीसरा आपका टेट्रासैकेराइड। मैंने यहाँ पर लिख रखा है और ये जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने एक एक एग्जाम्पल लिख लिया है। ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ये ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है और ये टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है। देखिए डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो डाई का मतलब मैंने आपको बताया 2, इसका मतलब लास्ट में 2 चीजें निकलेंगी, एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। मतलब अभिक्रिया के बाद कितनी चीजें निकलेंगी? 2 चीजें निकलेंगी। और ट्राइसैकेराइड का मतलब यह है कि कोई अभिक्रिया हो गई और उसका हमने जल अपघटन किया तो कितनी चीजें निकलेंगी? 3। देखो 1 2 और ये 3। और देखिए यहां पर टेट्रा का मतलब होता है 4। तो 4 का मतलब यह है कि हमने कोई अभिक्रिया कराई, जल अपघटन कराया तो ये 4 चीजें निकली, ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गई। 2 के बाद देखो ये 2 हैं तो 2 ये और एक 3 और एक 4। तो ये आगे 2 लिखा हुआ है ना, इसका नाम है गैलेक्टोस। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा नीचे नाम तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, मैं इसका नाम ना ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर लिख दे रहा हूं गैलेक्टोस। इसका नाम क्या है? गैलेक्टोस। ये इसका नाम है गैलेक्टोस। अच्छा ये ग्लूकोज है, नाम दिखाई दे रहा है, ये फ्रक्टोज है, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो चलिए अब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको ये लिख के आना है तो किस तरीके से लिखेंगे? कॉपी पेन जल्दी से ले लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखते जाइए। तो पहली है हेडिंग डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है ना। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं? 2 अणु देते हैं। तो एक बार बोलता हूं, आप लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट। मैं डाइसैकेराइड को लिखा रहा हूं, उसके बाद ट्राइसैकेराइड को लिखाऊंगा। तो पहले डाइसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिख दिया, सुक्रोज है। सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसका हमने जल अपघटन किया और ये 2 अणु दे रहा है यहां पर। ठीक इसी प्रकार आप ट्राइसैकेराइड की डेफिनेशन लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये रेफिनोस का फॉर्मूला है C18H32O16। इसका हमने जल अपघटन कर दिया। अब आ गया टेट्रा, और टेट्रा का मतलब है भाई 4। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के 4 अणु देते हैं। तो 1 2 और 2 4। तो यहां पर देखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं? 4 अणु देते हैं, टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन बोल दी है, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप डेफिनेशन बाकायदा इनकी लिख लीजिए। तो ये ओलिगोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा जो इसी से मैच करता हुआ क्वेश्चन है कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो उस क्वेश्चन को बताने से पहले जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, ये है पॉलीसैकेराइड क्या है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? तो मैंने यहां पर लिख लिया पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है अनेक, जैसे मैंने भी आपको बताया डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है और टेट्रा का मतलब 4 है। ऐसे ही अब देखिए यहां पर पॉली की बात कर रहा है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत से, अनेक। तो मैंने यहां पर लिखा वे कार्बोहाइड्रेट
जिनका वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के 8 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। कितने? 8 से अधिक। या आप ऐसे लिख सकते हो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। वे मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। मुझे लगता है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। अगर वाकई आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप पूरी शिद्दत से मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। देखिए, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, कुत्तों की आवाज़ भी आ रही है। रात काफ़ी हो चुकी है, इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है क्या टाइम हो रहा है। देखिए, आप सुन पा रहे हैं, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने सुना ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सही बात है बेटा, कोशिश करती रहनी चाहिए। कोई भी तुम्हें कितना भी डिस्टर्ब करे, अगर तुम्हारा टारगेट फिक्स है तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुमने जो ठान लिया है, तुमने जो सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करके दिखाओगे। तो बेटा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपने जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उनकी तैयारियों के लिए बहुत ही अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ, कुछ भी हो जाए कि मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ। बस मुझे फोकस करना है, तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है अपनी तैयारी पर, फुल कंसंट्रेट रहना है, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है। सारी चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मुझे लेके चलनी है। बेटा, यही पढ़ाई ना आपके आगे भविष्य में काम में आने वाली है। यही आपका पहला साथी और आखिरी साथी है। तो पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है, बल्कि इसका नशा बनाना है कि हाँ, मुझे पढ़ने का नशा है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर डालनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। चलिए, वीडियो के बीच में ये सब मुझे लगा कि आपसे कहना चाहिए ताकि आप प्रेरित होकर काम को करें। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। अच्छा, इन्हें ग्लाइकेंस भी कहते हैं। इन्हें ग्लाइकेंस भी कहते हैं। इन्हें हम पॉलीसैकेराइड को क्या कहते हैं? ग्लाइकेंस भी कहते हैं। अगर बात करें इनके सामान्य सूत्र की, तो यहाँ पे लिखूंगा इनका सामान्य सूत्र कभी कभी पूछा गया है ये भी एग्जाम में। तो C6H10O5 का होल N होता है, ये इनका सामान्य सूत्र है पॉलीसैकेराइड का। तो पॉलीसैकेराइड मतलब इनका अगर मैं जल अपघटन करूंगा तो बहुत सारे अणु देंगे, तो ये पॉलीसैकेराइड तभी तो बन पाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, इनका हम जल अपघटन कर देते हैं। तो इनका सामान्य सूत्र ये होता है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात करूं तो देखिए, स्टार्च सेलुलोस तथा ग्लाइकोजन आदि सभी पॉलीसैकेराइड हैं। आदि सभी क्या हैं? ये आदि सभी पॉलीसैकेराइड हैं। पॉलीसैकेराइड आदि सभी पॉलीसैकेराइड हैं। तो जल्दी से ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर वे मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इन्हें ग्लाइकेंस भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल N होता है। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज तथा ग्लाइकोजन आदि सभी पॉलीसैकेराइड हैं।
आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एक रिएक्शन, एग्जाम्पल तो हो गए हमारे, एक रिएक्शन भी इसमें लिख सकते हो पॉलीसैकेराइड की, कैसे ये अनेक अणु देते हैं। तो देखिए C6H10O5 का होल N, और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी NH2O से, जल अपघटन कर दिया। क्या कर दिया भाई? जल अपघटन कर दिया हमने इसका। तो जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो रहा है भाई? अनेक अणु प्राप्त हो रहे हैं। मैं एरो को थोड़ा आगे करूंगा। हाँ, तो ये स्टार्च है, स्टार्च, या फिर आप इसे ऐसे मानिए कि ये स्टार्च या सेलुलोज, ग्लाइकोजन, हम किसी का भी जल अपघटन कर सकते हैं। तो हमने स्टार्च ले लिया, इसका जल अपघटन कर रहे हैं। जल के कितने अणु लिए? N अणु लिए। N का मतलब बहुत सारे अणु हो सकते हैं। तो अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर C तो 6 है तो C6 ही रहेगा, C तो 6 बार है ना। तो देखिए H10 ये रहा और 2 ये रहा, 12 हो गया, मतलब H हमारा 10 और 2 12 बार हो गया। तो C6H12, O कितनी बार है चेक करो, 5 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, 6 बार O है। और ये सारी चीजें देखो N बार H2O लिखा हुआ है, N पूरे का है, तो यानी कि सारी चीजें N बार हैं। तो यहाँ पर मैं N लिख दूंगा इसके आगे। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब बताओ ग्लूकोज के कितने अणु बने हैं? तो ग्लूकोज के N अणु बने हैं, मतलब बहुत सारे अणु बन गए, अनेक अणु बन गए। तो यही है पॉलीसैकेराइड, इसको हम पॉलीसैकेराइड भी लिख सकते हैं, पॉलीसैकेराइड भी हम लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार चेक करता हूं। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीखा, वो है ओलिगोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि पॉलीसैकेराइड क्या है। तो इस प्रकार हमने 2 वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण पूरा कर लिया था। लास्ट वीडियो में रात ज़्यादा हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, इस वजह से ये अगली वीडियो मैंने आपकी बना दी है ओलिगोसैकेराइड की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। मैं जितने भी अभी क्वेश्चन आपके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखें कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ और जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। बता दीजिए अपने दोस्तों को केमिस्ट्री सफ़र के बारे में कि बहुत ही आसान तरीके से यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरे नंबर पर कॉल करें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।